हेलो बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। हाउस जोस? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? बेटा हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशन और उसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आज एक दो क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाएंगे, जैसे नाव हुआ, रिवर बोट प्रॉब्लम हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज एक दो क्वेश्चन और अच्छे से कर लें और ताकि हम लोगों की जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए। पुलिस पी, चोर सी, और इनके बीच का डिस्टेंस है 150 मीटर। और ये मान लो कितना, 50 मीटर। और क्या दिया है यार, टी की वैल्यू, सॉरी हाँ, इसके बीच का वैल्यू है 100 मीटर और ये वैल्यू एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यू दिया है 0 और यहाँ एक्सेलरेशन इसका दिया है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। लिखो, फाइंड द टाइम व्हेन पुलिस वाला कैच द थीव्स। क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन पुलिस मैन कैच द थीव्स। व्हेन पुलिसमैन कैच द थीव्स। करो बच्चे, आप लोग करिए। कम से कम इस क्वेश्चन को 1-2 मिनट तो टाइम दो ही, ताकि आपकी अच्छे से समझ बनी रहे। ओके, अब मैं करने जा रहा हूं। मैंने थीप्स नहीं लिख लो, थीप लिख लो ना। थीप्स मतलब होता है प्लूरल फॉर्म होता है। क्वेश्चन आप समझिए और करने की कोशिश करते हैं। मैंने किसी को पकड़ना है, चोर को, तो चोर को मैंने क्या मान लिया, ऑब्जर्वर। We consider चोर as observer। चोर एज ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका देखा, मैं देखा चोर का। इसका मतलब चोर को क्या मानूंगा, मैं रेस्ट में मानूंगा। चोर को क्या मानूंगा, रेस्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। वेलोसिटी ऑफ पुलिस हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और माइनस 0 मतलब ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। प्लस का मतलब चोर को पुलिस वाला 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ दिखेगा। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर ये कितना है, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस 0 ही है, +1 मतलब हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने में 100 इंटू एक्सेल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2
क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रख दो, माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेना, मुझे लग रहा है कि आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 कितना जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो है नहीं, 100 ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सॉरी, यहाँ 200 आएगा ना बच्चे, यह जाएगा 200। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व कर रहा हूं ना, इसको सॉल्व कर रहा हूं, अब देखना क्या कहानी होगी। मैं क्या कर रहा हूं, टी की वैल्यू निकालूंगा, ये पढ़े हो कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बी स्क्वायर अपॉन 4ac ये होता है डी। पढ़ा है क्या? ये नहीं पढ़ा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम मुंह बना दो, क्या नहीं पढ़े हो क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मुंह बना दिए क्या? तो ये आप देखिए, तो इधर देखिए, इधर d की वैल्यू निकालोगे तो ये देखना 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 200 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 400 माइनस 800, ये आ रहा है अंडर रूट माइनस का 200। हाँ, अंडर रूट माइनस का 200। तो गधे में बताया था कि नहीं कि अगर जो d की वैल्यू लेस देन 0 है, d की वैल्यू आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है d की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब रूट क्या है? इमेजिनरी। रूट क्या है? इमेजिनरी। ये लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, t की वैल्यू, t की वैल्यू निगेटिव में आ गया, इसका मतलब टाइम इज इमेजिनरी। अब जानते हो मैथ की खराबी क्या है? मैथ की खराबी ये है कि मैथ सिर्फ कुछ डेटा को डाल दो, मैथमेटिक्स एक मशीन है, और मशीन में क्या होता है, थोड़ा सा मैं वो कर दूं, मशीन में क्या होता है, मैथ के एक मशीन है, और मशीन में क्या होता है, कोई भी चीज को डाल दो ना, तो वो ये नहीं देखता है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सिर्फ ये देखता है, ध्यान से सुनना, वो सिर्फ ये देखता है कि वो सिर्फ ये देखता है कि बस कुछ डाल दो, सॉल्व करके तुमको आंसर बता देगा। अब वो तुम सोचो या ना सोचो, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस जाए भाड़ में, मैं आंसर दे दिया, ये आंसर दे दिया कि टी की वैल्यू निगेटिव होगी। अब वो आपकी दिक्कत है, आपकी समझदारी है कि आप ये सोचिए कि टी की वैल्यू निगेटिव आया, इसका मतलब ये टाइम तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब पुलिस वाला चोर को कब पकड़ेगा? आंसर है कभी नहीं पकड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, ये लिख लेना, ये लिख लेना, और यहां लिख लेना टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इक्वल टू 0। यहां रखोगी t की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव। इट मीन्स पुलिस नेवर कैच द थीव्स। नहीं होता है इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट का मतलब युवा क्या, ध्यान से सुनना, इमेजिनरी रूट का मतलब युवा क्या कि रियल में ऐसा टाइम पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब पुलिस वाला चोर को कभी पकड़ेगा कि नहीं? नहीं पकड़ेगा। या कहोगे कि सर ख्यालों में पकड़ेगा। इमेजिनरी का मतलब ही क्या होता है, झूठ मूठ। इमेजिनरी का मतलब ख्याली पोला। तो इसका मतलब चोर पुलिस चोर को ख्यालों में पकड़ेगा, रियल में कभी नहीं पकड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया तो उतार लो, और उतारने के बाद एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन की भरमार मेरे पास है, क्वेश्चन की भरमार मेरे पास है।
आप क्वेश्चन करते जाओ, मैं देते जाऊंगा, करते जाओ, मैं देते जाऊंगा, मुझे ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। इधर देखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। Find the time and position of collision of two cars A and B. A and B. क्वेश्चन लिखो। Find the time and position of two cars A and B when they collide. पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और दूसरा क्वेश्चन मतलब उसी में ये पार्ट, सेकेंड पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना है। बी वाला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑफ बताना है। और तीसरा है फाइंड टाइम व्हेन द टू कार is collide when the two car is collide when the two car is collide। देखते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। ध्यान से सुनना तभी कुछ होगा। ध्यान से सुनना तभी कुछ होगा। मैंने माना ना बाबू कि ये जो दोनों कार है ना, ये यहां पे, अच्छा एक और बात मैं ये पूछूंगा, देखना ध्यान से सुनना। दोनों जब कोलाइड करेगी तो उस समय मैंने घड़ी देखा, यहां से ये कितना दूर चलेगा, तो जितना टाइम ये लेगा उतने टाइम ये लिया होगा ना। मतलब जब कोलिजन हुआ होगा, उस कोलिजन के का जो टाइम रहा होगा वो दोनों कार से सेम रहा होगा। बल्कि दोनों कार से नहीं, कोई भी 50,000 लोग उस चीज को देखेंगे तो भी टाइम क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब, सपोज करो कि ये दोनों आपस में 7 सेकंड में कोलाइड किए। कितने? 7 सेकंड में। तो कार ए में बैठा हुआ आदमी देखेगा तो 7 ही सेकंड में कोलाइड हुआ होगा। कार बी में बैठा हुआ आदमी देखेगा तो 7 ही सेकंड में कोलाइड हुआ होगा। कोई बाहर से देखेगा, जैसे सपोज करो कि यहां पे एक आदमी है ना, थोड़ा इसके वो मोछ ओछ है, बुढ़ा आदमी ना, बुढ़ा होगा तेरा बाप, बुढ़ा आदमी, मूवी देखा है कि नहीं? बुढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, ये भी देखेगा तो उतने ही टाइम होगा। कोई ऊपर से देखेगा ना तो भी उतने टाइम होगा।
कोई मून पर से इन कार को लड़ते हुए देखेगा तो भी उतने टाइम होगा। क्यों? बिकॉज टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Because time does not depend upon frame of reference। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं, ये देखो इनका हुआ कोलिजन, इनका मैंने कराया कोलिजन, ये कोलिजन, इनके पर खचे उड़ गए, ये क्या है? कोलिजन। सपोज करो कि यहां से ये डिस्टेंस चले यहां से x, तो ये कितना चले होंगे? ये चले होंगे 100 माइनस x। ये कितना चले होंगे? 100 माइनस x। लेकिन यहां से यहां तक जाने में जो इनको टाइम लगा होगा वही यहां से यहां तक टाइम लगा होगा। टाइम सेम रहा होगा तभी तो वो सब कोलाइड किए होंगे रे बाबू। फिर से बता रहा, ये जितने टाइम में यहां गए होंगे ये भी उतने टाइम में यहीं गए होंगे। तो इसका मतलब अगर जो टाइम निकालना होगा तो देखो टाइम मान लो लेट t1 be the time टेकन, मैंने ये पोजीशन मान लिया क्या? P, टेकन बाय कार टू रीच एट P। तो कितना हो जाएगा? T1 इक्वल टू हो जाएगा, ये फर्स्ट मेथड ना, फर्स्ट मेथड है। हाँ, T1 कितना हो जाएगा? x अपॉन 15 लेट T2 be the time कार A, और ये क्या लिखूंगा? कार B at P। कितना हो जाएगा? T2 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 100 माइनस x अपॉन 5। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों टाइम क्या रहा होगा? सेम रहा होगा, इसलिए T1 इक्वल टू क्या रहा होगा? T2 रहा होगा। इसका मतलब x अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन 15 इक्वल टू 100 माइनस x अपॉन 15। इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू 5 सेकेंड आएगी। x का है वो यार, हाँ सॉरी, x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगा कितना? मतलब ये लोग, अब देखो मैं बोलूंगा, आप देखना गलती कैसे हो रहा है, क्या क्या गलती होता है, बच्चे क्या क्या गलत करते हैं। गलत ये करते हैं कि आ गया 75 ना, गलती बोलते हैं क्या? सर आंसर 75 मीटर होगा। गलत है। पूछो क्यों गलत है? क्योंकि ये तुम्हें बताना बहुत जरूरी होगा कि वो 75 मीटर कहां से होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इसे पूछेगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द कोलिजन फ्रॉम बी। फाइंड द पोजीशन ऑफ द, ये ए है यार, ये ए है, ये बी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द कोलिजन फ्रॉम ए, फाइंड द कोलिजन ऑफ द पोजीशन फ्रॉम बी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द कोलिजन फ्रॉम मिड पॉइंट। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन के तीन आंसर है। देखो आंसर लिख रहा हूं 75 मीटर फ्रॉम ए, और जब यहां से ये 75 वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा 100 माइनस 75 इक्वल टू 25 फ्रॉम बी। और सुनो, इन दोनों का मिड पॉइंट का यही 50 होगा, मतलब 75 माइनस 50 25 फ्रॉम मिड पॉइंट।
देखिए एक क्वेश्चन का कितना आंसर, 3 आंसर। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे रहे हैं, तो आपका गलत है। आपको ये बताना पड़ेगा, और ये यहां नहीं, जिंदगी में हर जगह आपको अगर जो पोजीशन बताना है ना, तो पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई पोजीशन में रेफरेंस लेके बताते हैं। व्हाई वी नीड रेफरेंस, बिकॉज पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, हेंस वी नीड रेफरेंस। हमेशा रेफरेंस बताना ही होगा, तभी आपका कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो समझ में आई तो आप लिख लीजिए। अब इसका दूसरा तरीका सुनिए, और देखिएगा क्या मजेदार बात होगा। ध्यान से सुनना। सेकेंड मेथड, पहले निकाल लो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 15 ऐसे होगा ना, प्लस 5 नहीं सॉरी, -5 माइनस प्लस 15 हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा x। ये देखो डिस्टेंस कितना होगा, अब रियल में मैंने किसको रेस्ट पे माना है, मैंने रेस्ट पे विथ रिस्पेक्ट, मतलब ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर आपका है a, इसलिए a को मैंने क्या मान लिया, रेस्ट पे। तो ध्यान से सुनेंगे, जब a b को देखेगा तो उसे लगेगा कि b 20 मीटर पर सेकेंड से उसके तरफ आ रहा है। क्यों, देखो माइनस आया ना, माइनस का मतलब ये क्या होगा, लेफ्ट में ना, मैंने बोला था ना लेफ्ट को माइनस लिख दिया और पॉजिटिव को राइट लिख दिया, तो ये कहानी है। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा। अब ये तो भैया एक बात बताओ, ए तो अपने आप को रेस्ट में मान चुका है ना, तो ए कुछ दूरी चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो बी कितना दूरी चलेगा, तो बी चलेगा 100/20 और ये हो जाएगा 5 सेकेंड। अच्छा, इसके देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, va माइनस वीबी, मतलब va कितना है, +15 माइनस 15, ये आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इससे टाइम निकालोगे तो इसमें भी टाइम कितना आ जाएगा, 20/x, ये आ गया 5 सेकेंड। लेकिन अब देखो चालाकी, देखो समझो, ध्यान से सुनो। जब इन दोनों की टक्कर लगी ना, जब इन दो कारों की टक्कर लग गई, तो ए वाला, ए की बात कर रहा हूं, ए वाला इसे निकल के लंगड़ाते बोला कि हे ससुरे, अरे पगलो, मैं तो रेस्ट पे था, तुम 20 मीटर पर सेकेंड से आके मुझे 5 सेकेंड में क्यों ठोके। फिर से बोलेगा ये क्या बोलेगा, मैं तो रेस्ट में था, तुम 20 मीटर पर सेकेंड आके मुझे ठोक दिए, सारा गलती तुम्हारा है। उसने ए को क्या दिखेगा, बी 20 मीटर पर सेकेंड से उसके तरफ आया और उसको 5 सेकेंड में ठोक दिया, 5 सेकेंड में ठोक दिया। अगर जो फिर मैं कहूंगा कि ए के रिस्पेक्ट में बी कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो 100 किया होगा, कितना, 100 किया होगा। अब देखो कोलिजन हो गया, अब बी उतरा, बी गाड़ी से उतरा और उनका कॉलर पकड़ लिया ए का,
और बोला ससुरे तुम हमसे मजाक करोगे, मैं रेस्ट में था, मैं रेस्ट में था। यहाँ क्या है, यहाँ ऑब्जर्वर, अब इसमें ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी। बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को हमेशा क्या मानते हैं, रेस्ट में। बी बोला मैं रेस्ट में था और तुम 20 मीटर पर सेकेंड से आके 5 सेकेंड में मुझे ठोक दिए, 5 सेकेंड में आके मुझे ठोक दिए। अच्छा, अब ये बूढ़ा आदमी आया, वो बोला कि ऐसा नहीं है मेरे बच्चे लोग, आप दोनों लोग, एक लोग इधर से 15 सेकेंड मीटर पर सेकेंड आ रहे थे और एक लोग इधर से 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहे थे और कहीं बीच में ठोक दिए। वो कितने दूर पे, ये बोला कि 75 मीटर फ्रॉम ए पे आके ठोक दिए। अब तुम कहोगे सर तब रियल में ये किसका सही है, रियल में किसका सही है, रियल में किसका सही है? क्या ए झूठ बोल रहा है, क्या बी झूठ बोल रहा है, कि क्या बुढ़ा आदमी सही बोल रहा है? तुम बताओ। तो मेरा आंसर ये होगा कि ना तो ए सही बोल रहा है, ना तो बी सही बोल रहा है, और ना तो ये बुढ़ऊ सही बोल रहे हैं। आही दादा, ये कैसे, ये कैसे भाई साहब, ये बुढ़ा तो सही बोल रहा था। तो याद करो, मैं बताया था ना, ऐसा हो सकता है कि ए भी सही हो, बी भी सही हो और बुढ़ा आदमी भी सही हो, क्योंकि देखने का नजरिया हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर जो कोई सुंदर लड़की, हॉट लड़की तुम्हारे बगल से गुजर जाती है तो ये तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि तुम उसके बॉडी का कौन सा पार्ट देखते हो सकता है किसी को बाल अच्छे लगे, हो सकता है किसी को गाल अच्छे लगे, हो सकता है किसी को कपड़े अच्छे लगे, हो सकता है किसी को उसका जूता अच्छा लगा, हो सकता है किसी को उसकी स्कूटी अच्छी लगी। मतलब एक लोग को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। सेम चीज यहाँ पे है, ए मान रहा था कि मैं रेस्ट में था और बी ने मुझे 100 मीटर आगे ठोक दिया, तो ए भी अपने जगह पे सही है। बी सोच रहा था कि मैं रेस्ट में था और ए 20 मीटर पर सेकेंड से आके 5 सेकेंड में ठोक दिए, तो बी भी सही था। और बुढ़ा आदमी जो देख रहा था वो भी सही था। तो फिर गलत कौन? तो कोई भी गलत नहीं और सब लोग गलत हैं। कोई भी गलत नहीं और सब लोग गलत हैं। ये इस मोरल ऑफ द स्टोरी, ये आपकी कहानी समझ में आती है। अच्छा, इसमें क्या चीज कॉमन है वो देखिएगा। जो मजेदार बात मैं बताऊंगा उसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब इसको मैं रेस्ट पे माना था, बी ने इसको आके टक्कर मारा, तो टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। जब ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था और ए ने इसको आके टक्कर मारा, तो अभी टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। और जो पीछे टाइम को किया था इक्वल x अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, उसमें भी टाइम कितना आया? 5 सेकेंड। दिस क्वेश्चन इज प्रूफ दैट, this question is proof that time does not depend upon the frame of reference. Write down. Write down. This question proof that time does not depend upon the frame of reference. This question proof that time does not डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे बच्चे, अच्छा, ये प्रूफ करता है कि जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जब ए ने अपने आप को रेस्ट पे समझा
और बी को देखा तो उसे लगा कि बी 20 मीटर पर सेकेंड से उसके तरफ आ रहा है, मतलब लेफ्ट में आ रहा है। और जब बी अपने आप को रेस्ट में देखा तो उसे लगा कि ए बी की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से मतलब राइट में जा रहा है। और जब बुढ़ऊ देखे तो बुढ़ऊ को लगा बुढ़ऊ, अच्छा एक और बात है, कहीं ना कहीं तुम मान सकते हो कि बुढ़े को एक्चुअल स्पीड दिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर जो कोई भी चीज चल रही है आप उसे बैठ के उसके चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां होगी। अच्छा सर एक बात बताइए, ये बुढ़ऊ ये बुढ़े जो है इसका आप क्यों गलत कह रहे हैं? हालांकि ये तो जो बताए वो एक्चुअल बताए। तो एक बात बताओ, जब ये बुढ़े इसको देख रहे थे तो अर्थ भी तो 1600 किलोमीटर पर आवर से इसे आगे जा रही थी, तो क्या दोनों लोग एक ही टाइम पे हुए? तो ये कहानी है मेरे बच्चे, ऑल थिंग्स जस्ट डिपेंड अपॉन द किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा अब यही सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। रिपीट सेम क्वेश्चन। अब ये बी ना इधर से 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब करो तुम लोग रिपीट द सेम क्वेश्चन। अब बी कितने पे जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब करो। ओके मैं करता हूं देखना कौन से मेथड से कर दूं, पहले से कि दूसरे से कि तीसरे से? पहले से कर दूं? पहले से कर दो भैया, फर्स्ट मेथड। मुझे नहीं मालूम। मैं मान लिया ये 100 है ना, ये सब हटाओ। मैंने मान लिया कि दोनों लोग यहां मिले। ये पिछला क्वेश्चन हो गया, ये कार और पुलिस वाला जैसे था ना वो वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां से ये कितना डिस्टेंस चले और यहां से ये कितना डिस्टेंस चले ये देखते हैं ना। तो ये कितना, मान लो लेट दे विल मीट नहीं यार, मीट क्या? मीट माने चिकन। मीट एट टाइम टी। तो जब पोजीशन सेम है तभी तो मिलेंगे। इसका मतलब इतने टी टाइम में ये कितने दूर चले होंगे? टी टाइम में ये कितने दूर चले होंगे? तो मैंने मान लिया कितना दूर चले? 20। मान लो ये 15 इंटू टी हो जाएगा। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाई ए कितना हो जाएगा? 15 टी। और डिस्प्लेसमेंट बाई बी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5t। अब क्या होगा? दोनों लोग का पोजीशन तो सेम होगा। तो देखो यहां से ये कितना है? ये 15t इज इक्वल टू ये कितना? दिस प्लस दिस ये कितने से चलेगा? ये चलेगा 5t। तो 100 प्लस 5t, इसको सॉल्व कर लेना। t इक्वल टू 10 सेकेंड आएगा। t इक्वल टू कितना आएगा? 10 सेकेंड। t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड में ये कितना दूर जाएगा? ये कितना जाएगा? फ्रॉम
फ्रॉम ए कितना होगा, फ्रॉम ए से कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 कितना आ गया 50, 150 मीटर। 150 मीटर कहां से, फ्रॉम ए से। अगर तो यहां से देखोगे तो 50 मीटर, 50 मीटर मतलब ऐसे फ्रॉम बी से देखोगे तो 50 मीटर। ना? और दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, मुझे समझ करो, इनको पकड़ना है, इसमें अनन्या है, तो मैं इसको क्या मान लिया, रेस्ट पे, तो मैं मान लूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 15, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 5, 15 माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, तो इन लोगों के बीच का टाइम तो सेम ही रहेगा, तो समझ में आ रहा है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम हो जाएगा ए 100/10 कितना आ गया 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड, बताता मुझे सुनो। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा देंगे तो मुझे रियली में एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ पाएगा कि कहां मिलेगा। मैं क्या मान लिया, अब क्या माना, मैंने बी को माना रेस्ट पे, बी को माना रेस्ट पे, और ये माना रेस्ट पे, और इसे देख लिया, तो मुझे लगा कि बी जो है ए से आके कितने देर में मिलेगा, 10 सेकेंड में। टाइम तो आपको एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन आप अगर जो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए आपको चीजों समझना पड़ेगा, चीजों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। तो ये कहानी थी, आई थिंक इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब एक काम करिए, चोर, पुलिस, ट्रेन, आदमी, ये सब 50 तरीके के क्वेश्चन बुक में आप देख लीजिएगा। अब अपन लोगों को करना क्या है, अब दो टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, एक रिलेटिव वेलोसिटी में एक रिवर बोट प्रॉब्लम होता है, और दूसरा रेल मैन प्रॉब्लम होगा। ये दोनों को कर लेंगे, करने के बाद एक भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 2D, फिर कहीं दिवाली आ जाएगी, दिवाली आते आते देखते हैं कहां तक क्या कहानी करती है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।